हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़े थे कि इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर 8 हमारा जो है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। अब इसमें हम लोग पहले बेसिक से पढ़े थे। इसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देख भी लिए हैं। जैसे उसका फार्मूला हमारा जैसे 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियो का फार्मूला जैसे साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक, इसका फार्मूला देख चुके हैं। उसके बाद बेसिक फार्मूले हो चुके हैं जो हमारे फार्मूले थे। जैसे हमारा ये फार्मूला था, देखिए ये सभी फार्मूले हो चुके हैं। हमने बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, इसको याद रखना ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। ऐसे सेम कोसेक इक्वल टू नीचे से पढ़ेंगे, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, सेक इक्वल टू क्या हाइपोटेन्यूज अपन बेस, कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर। मतलब हम कहा जाता है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल मतलब प्रतिलोम होते हैं। ठीक, कॉस और सेक का रेसिप्रोकल होता है, टैन जो है काट का रेसिप्रोकल होता है। यही चीज यहाँ पर फार्मूला हमने यहाँ इसको लिख दिया है। हिंदी में कैसे कहते हैं, जिसे होता है लम आधारो कड़ होता है। इसको याद करने का ट्रिक है लाल बटे कक्का, यल यल बटे के एक कक्का, मतलब लम बटे कड़ बराबर क्या साइन थीटा, आधार बटे कड़ बराबर कॉस थीटा, टैन थीटा इसको क्या होता है लम बटे आधार। साइन कोसेक का रेसिप्रोकल मतलब प्रतिलोम होता है, तो कोसेक इक्वल टू हो जाएगा कड़ बटे लम हो जाएगा, सेक इक्वल टू क्या होगा कड़ बटे आधार हो जाएगा, काट इक्वल टू आधार बटे लंब हो जाएगा। ये था फार्मूला। एक दूसरे के जो रेसिप्रोकल मतलब प्रतिलोम होते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 1 आता है। देखिए जैसे हम कहें कि साइन और कोसेक एक दूसरे के प्रतिलोम है, तो साइन और कोसेक का मल्टीप्लिकेशन कितना 1, कास और सेक का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1 आएगा, टेन और काट का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1 आएगा। मतलब जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं उसका गुणा 1 होता है। ठीक, इतना फार्मूला हो चुका था। इसके बाद एक फार्मूला बताए थे हम, एक फार्मूला को देख लीजिए। देखिए जैसे होता है हमारा टेन इक्वल टू होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा पान कॉस थीटा होता है, एंड कॉट इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा पान साइन थीटा होता है। ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा। साइन में टेन में साइन अपान कॉस होता है और कॉट में कॉस अपान साइन होता है। ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं इस पे। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा है जैसे दिया गया है, इफ cos a इक्वल टू 4/5 देन फाइंड ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो वैल्यू। ठीक, वैल्यू ऑफ आल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक, मतलब कह रहा है ये cos a बराबर 4/5, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब जैसे cos दिया है तो साइन का निकालना, टैन का निकालना, कॉट का निकालना, सेक और कोसेक की वैल्यू निकालना है। अब इसमें दिया गया पहले क्या, इसमें गिवन आपका है क्या चीज दिया गया है, दिया गया cos a इक्वल टू 4/5। अब हम लोग जानते हैं cos इक्वल टू क्या, देखिए फार्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या लाल बटे कक्का, ऐसा भी कह सकते हैं हिंदी में। ये देखिए दिया गया cos, पहला होता है साइन का फार्मूला, दूसरा होता है cos का है। ये हमारा किसका है, ये साइन का है, ये cos का है, ये टैन का है, ये कॉट का है, ये सेक और ये कोसेक का। ठीक, तो देखिए cos इक्वल टू क्या था बेस अपान हाइपोटेनस मतलब आधार बटे कड़ होता है। बेस इक्वल टू क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस, जैसे कि हिंदी में कहा जाता है आधार बटे कड़ होता है। अब आधार और कड़ की वैल्यू पता है बट लंब की वैल्यू नहीं पता है, तो इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लंब की वैल्यू निकालेंगे। पहले इसको फिगर को बनाइए। देखिए एक ट्रायंगल ड्रा कर लिए। ठीक, इसमें ए क्या है एक्यूट एंगल है, ए यहाँ पर दिया, इसका मतलब ए इसको यहाँ पर रख सकते हैं या यहाँ पर रख सकते हैं। अगर ए यहाँ पर लिख दे तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ये कितना है 90 है। ठीक, ए के सामने जो रहेगी भुजा मतलब एंगल ए यही तो लेके चल रहे हैं थीटा, एंगल ये यही है। ए के सामने जो साइड रहेगी उसे कहा जाएगा लंब, परपेंडिकुलर कहा जाता है। ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक लंब है। अब देखिए लंब की वैल्यू क्या दिया गया है, लंब की वैल्यू नहीं पता है। और ये क्या गया 90 डिग्री के सामने जो भुजा रहती है उसे कहा जाता है हाइपोटेनस, क्या कहते हैं कड़ कहा जाता है। ठीक, और जो बच गया साइड उसे कहते हैं आधार, बेस कहा जाता है आधार। ठीक, अब वैल्यू जो दिया गया वैल्यू को रख देते हैं। वैल्यू आपका दिया गया है, आधार की वैल्यू कितना, आधार की वैल्यू आपका दिया गया है
4। उसके बाद कड़ की वैल्यू दिया गया है 5। लम की वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कड़ का वर्ग बराबर क्या होता है, लम का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कड़ की वैल्यू कितना है, देखिए कड़ की वैल्यू आपका दिया 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, लम की वैल्यू कितना है नहीं पता है, लम के स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार का स्क्वायर। आधार की वैल्यू यहाँ पर कितना है, आधार यहाँ पर दिया गया 4, आधार की वैल्यू कितना है 4, तो हो जाएगा क्या 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 5 5 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लम का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 16 हो जाएगा। ये देखिए 4 4 16, 16 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16 इक्वल टू कितना आएगा 9 इक्वल टू लम का स्क्वायर। ये लम स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में, और रूट 9 इक्वल टू कितना होगा एल, तो एल की वैल्यू यहाँ से आएगी कितना, लम की वैल्यू एल की वैल्यू यहाँ से आएगा आपका 3, अंडर रूट 9 मतलब 3 आ जाएगा। ये आपका लम की वैल्यू आ गया, लम मतलब क्या हमारा बीसी था, तो बीसी की वैल्यू कितना आ गया, बीसी की वैल्यू आ गया 3, तो यहाँ पर बीसी की वैल्यू कितना लिख देंगे 3, ठीक। तो लम आधार और कड़ तीनों भुजाओं की वैल्यू पता हो गया। अब हम लोग निकालने 6 रेशियो निकाल, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकालना था, मतलब हमारा वैल्यू निकालना क्या, साइन थीटा का, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा लम बटे कड़ होता है, इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। लम की वैल्यू इसमें कितना है 3 है, और कड़ की वैल्यू कितना है 5। देखिए लम की वैल्यू कितना 3 और कड़ की वैल्यू कितना 5, तो 3/5 हो जाएगा। वैसे जो हम कोसेक क्या निकालेंगे, कोसेक क्या होता है इसी का रेसिप्रोकल, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कड़ बटे लम होता है। कड़ की वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 है, और लम की वैल्यू कितना है 3 है। ये देखिए 3/5 था, इसमें क्या हो गया 5/3 हो गया। वैसे हम लोग कांच की वैल्यू दिया है, निकालना था क्या सेक, अगर सेक की वैल्यू देखें तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा सेक थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा लिख रहे हैं, थीटा मतलब क्या एंगल ए, यहाँ पर थीटा नहीं एंगल ए लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर थीटा जहां है वहां पर एंगल ए कर दीजिए, एंगल ए, यहाँ पर भी एंगल ए, यहाँ पर भी एंगल ए, ठीक। अब एंगल ए देखिए सेक ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, सेक का फार्मूला बताया क्या, हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब कड़ बटे आधार। अब कड़ की वैल्यू कितना है 5 है, और आधार की वैल्यू कितना है, आधार की वैल्यू 4 है। देखिए काश इक्वल 4/5 देता तो सेक इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। अब ऐसे हम लोग निकालेंगे tan का, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा मतलब tan ए इक्वल टू कितना होता है लम बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू इसमें कितना है 3 दिया गया है, और बेस की वैल्यू कितना है 4, तो आ गया tan इक्वल टू 3/4। यहाँ से cot की वैल्यू निकालेंगे तो cot ए इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लम, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ से बेस की वैल्यू कितना है 4 है, 4 लिख देंगे, और बेस की वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 4/3, यहाँ पर 3/4 था तो यहाँ पर कितना आएगा 4/3। तो ये 6 रेशियो मतलब कहा था सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकालिए, यहाँ से वैल्यू निकल गया, ठीक। ऐसे कोई भी दिया रहे, अगर जो भुजा नहीं पता है उसके पहले 3 साइड में से चाहे लंब चाहे आधार चाहे कड़, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पहले उसमें से जिस भुजा का मान नहीं पता उसका वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद जो कहा गया चाहे सभी कास के चाहे tan के चाहे सेक का, मतलब 6 में से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के उसका वैल्यू फार्मूले से रखकर निकाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया इसमें, इफ 15 cot थीटा इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a and sec a। कह रहा है इसमें दिया गया 15 cot थीटा और इतना कह रहा sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया 15 cot थीटा इक्वल टू 8 दिया गया। 15 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लम होता है। क्या होता है आधार बटे लम, इंग्लिश में कहेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर रखेंगे। कड़ की मान नहीं पता तो पहले कड़ का मान निकालेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, इसमें देखिए ABC ऐसा लिख दीजिए। अब वैल्यू निकालना sin a sec a, मतलब एंगल ए को लेकर चल रहे हैं, तो एंगल ए को क्या मान लेंगे थीटा मान लेंगे, ठीक। थीटा दिया है cot थीटा, मतलब एंगल ए को लेकर चलना है, ठीक। अब एंगल ए के सामने जो साइड रहेगी, इसके सामने जो साइड उसे क्या कहेंगे लम कहेंगे, और जो 90 डिग्री के सामने रहती है उसे हमेशा क्या कहता है कड़। और आधार तीसरी भुजा जो बच गया उसे क्या कहेंगे आधार कहेंगे, इंग्लिश में बेस।
ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये हो गया बेस हो गया। अब वैल्यू दिया आधार और लंब की वैल्यू दिया है। आधार का वैल्यू कितना है 8 दिया गया है, 8 लिख दीजिए। लंब की वैल्यू कितना है 15। कण का मान नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लगा देंगे कि कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कण क्या है AC, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब की वैल्यू कितना है 15 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू कितना है 8 का हो जाएगा स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, दोनों को ऐड करेंगे 289 आएगा। और 289 इधर देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 289। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में आएगा रूट 289, मतलब AC इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट 289। AC की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे आएगा 17। AC की वैल्यू कितना आ गया 17। AC की यहाँ पर क्या लिखेंगे ये 17 आ गया कण का वैल्यू। अब हमारा निकालना था वैल्यू साइन A का, तो हम लोग जानते हैं कि साइन A इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कण, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। लंब की वैल्यू यहाँ से कितना है 15 है और कण की वैल्यू कितना निकाले हैं 17। 15/17 हो जाएगा। दूसरा निकालना सेक A, तो सेक A इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि आधार बट्टे होता है हमारा कण, बेस अपन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितना है 8 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है 17, मतलब यहाँ से आधार की वैल्यू कितना था 8 और कण का मान कितना था 17, 8/17 हो गया। यही दो वैल्यू निकालना था, ये हो गया ठीक। मतलब इसमें ध्यान देना था कौन सी साइड की वैल्यू नहीं पता उसका पहले वैल्यू निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद जो वैल्यू निकालना है उसी फार्मूले को ध्यान रखिएगा, फार्मूले पर रख दीजिए वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आइए थीटा क्या है यहाँ पर एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण है। एंड 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। कह रहा है यदि थीटा एक न्यून कोण है तब 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा ये दिया गया है, तो 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान बताइए। यही मान ज्ञात करना है। इसमें दिया क्या गया है, दिया है हमारा 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा दिया गया है ठीक। अब यहाँ पर जो 3 और sin का मल्टीप्लीकेशन है, ऐसे यहाँ पर 4 और cos का मल्टीप्लीकेशन है। यह गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा आपका 3 sin थीटा अपान में cos थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये देखिए cos को इधर लाएंगे, ये गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा sin अपान cos। और ये 3 क्या है, इसमें गुणा है, 3 और sin का क्या है गुणा। अगर 3 को यहाँ से उठाकर यहाँ पर भेज दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर भेजेंगे तो अपान में हो जाएगा बट्टे में। इधर देखिए 3 का यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन है, इधर आएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा 4/3 होगा। 4 और cos का गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा sin अपान cos इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि sin अपान cos इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है, इक्वल टू 4/3 हो गया। और tan थीटा की जो वैल्यू होता है हमारा फार्मूला होता है लंब बटे आधार होता है, इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर अपान बेस कहेंगे। वैल्यू निकालना साइन आ रहा है, साइन मतलब उसमें लंब बटे कण का वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग पहले फिगर बनाइए इसका। यहाँ पर 90 डिग्री ABC इसको नाम दे दीजिए। थीटा है, चाहे A को थीटा लिखिए चाहे C को, दोनों में से किसी को थीटा मान लिया, थीटा इसको मान लिए तो थीटा के सामने जो रहेगा उसी को कहा जाएगा लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कण कहलाती है, तो तीसरी भुजा जो बच गई उसे कहेंगे आधार, बेस कहेंगे ठीक। अब यहाँ पर लंब और बेस की वैल्यू, लंब और आधार की वैल्यू पता है। लंब का वैल्यू कितना है 4 है और आधार का वैल्यू कितना है 3 दिया गया है। कण का वैल्यू पता नहीं है तो यहाँ से पहले कण की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमारा कण का वर्ग हो जाएगा, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कण की वैल्यू पता नहीं है, इसको ऐसे रहने दीजिए, या कण का जो साइड का नाम लिख दीजिए ठीक है। कण हमारा क्या है AC, तो यहाँ पर लिख दीजिए AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर, मतलब कि लंब की वैल्यू कितना है 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू कितना है 3, यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा प्लस 9, 16 + 9 25 हो जाएगा यहाँ से। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 25। AC इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर √25
√25 मतलब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितना आ गया, 5। ये हमारा क्या आ गया, कड़ का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब तीनों साइड का मान पता हो गया, लंब हो गया 4, आधार हो गया 3 और कड़ का मान कितना आ गया 5। अब यही वैल्यू उसमें रख दीजिए, साइन और कास आ रहा है, वैल्यू निकालना आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 कास स्क्वायर थीटा +2। पहले यहाँ से साइन की वैल्यू निकालिए। यहाँ से हम लोग जब साइन की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू, देखिए क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कड़ होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस होता है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू मतलब लंब की वैल्यू कितना है, 4 है। यहाँ पर लिख देंगे 4 अपान, और कड़ की वैल्यू कितना है 5, 4/5 हो जाएगा। दूसरा है कास थीटा, तो यहाँ से पहले कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़ हो जाएगा। आधार मतलब क्या, बेस अपान हाइपोटेन्यूस। यहाँ से आधार की वैल्यू कितना दिया गया है 3, ये लिखेंगे 3 अपान में कड़ की वैल्यू कितना 5, 3/5। अब यही वैल्यू इसमें रख देंगे, हो जाएगा हमारा 4 साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया है 4/5 हो जाएगा। यहाँ पर 4/5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर और यही वैल्यू है साइन का, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, -3 कास स्क्वायर है और कास की वैल्यू दिया गया कितना 3/5, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 3/5 का स्क्वायर प्लस में 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16/25 -3 इंटू 3 3 जा 9/25 +2 आ गया ये वैल्यू। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 जा 64 अपान में 25 -27/25 +2। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आ जाएगा 25 जो है डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर जाए 64 -27 +2 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा कितना आएगा 37 आ गया, कितना 37/25 +2। इसको लिख सकते हैं 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, हो जाएगा वो क्या 37/20 37 + 50/25। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 37 25 2 जा 50/25। इसको ऐड करेंगे आएगा 7 5 3 8 87/25। यही वैल्यू आ गया है, इसी का मान निकालना था। इसका मान कितना आ गया आपका 87/25। तो हमने क्या किया, पहले कड़ का मान नहीं पता था, पाइथागोरस थ्योरम से कड़ का वैल्यू निकाला, कड़ की वैल्यू निकालने के बाद साइन का और कास का वैल्यू निकाल दिया। इसी को वैल्यू को रख देंगे, इसमें आपका वैल्यू आ जाएगा जो निकालना था 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 कास स्क्वायर थीटा +2। वैल्यू आपका आ गया 87/25। यही इसका हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, त्रिभुज PQR में एंगल P समकोण है, QR = 3 सेंटीमीटर, PR - PQ = 1 सेंटीमीटर, तब साइन आर कास आर tan r का मान बताइए। इसमें दिया गया आपका एक त्रिभुज बना लेते हैं, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। एक त्रिभुज आपका बन गया, यहाँ पर नाम दे दीजिए PQR। इसमें कहा गया था Q क्या है, समकोण, इसलिए हमने यहाँ पर P यहाँ पर लिखा, Q यहाँ पर लिखा, ठीक। तो Q क्या है, समकोण है। आगे कह रहा है QR मतलब Q ये R, यही तो हमारा है, ये दिया गया 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। आगे कह रहा PR मतलब P और R ये -QR, PR माइनस और QR का वैल्यू कितना दिया है 1। QR इक्वल टू कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर। दूसरा दिया गया PR माइनस PQ, PR माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर इसमें देखिए PR की वैल्यू अलग और QR की वैल्यू PQ की वैल्यू अलग निकाल दीजिए तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर मतलब कड़ का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने हो जाएगा, कह रही कि कड़ कहलाएगी, ठीक। और इसमें देखिए R लेकर चले मतलब एंगल R के सामने वाली जो भुजा रही है उसे कहा जाएगा लंब कहा जाएगा, और नीचे क्या रहेगा आधार रहेगा, ठीक। मतलब ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और नीचे वाला बेस हो गया।
तो हमारा पी आर का स्क्वायर मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हमारा हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा। अब पी आर की वैल्यू तो पता नहीं है, इसमें देखिए दिया गया क्या पी आर माइनस पी क्यू, मतलब पी आर के साथ पी क्यू को ले आइए, पी क्यू को इधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। इधर देखिए पी आर को यहां पर रहने दीजिए, पी क्यू को इधर भेज दिए। इधर क्यों भेजे, क्योंकि पी आर माइनस पी क्यू का रिलेशन दिया गया है, इसलिए पी क्यू को एक साथ लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से पी आर माइनस पी क्यू, यहां पर देखिए फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यहां पर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसकी जगह पर देखिए फार्मूला बन रहा है क्या, इसको मान लेंगे ए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा हमारा पी आर प्लस पी क्यू इंटू पी आर माइनस पी क्यू, इतना हो जाएगा पी आर प्लस पी क्यू इंटू पी आर माइनस पी क्यू हो जाएगा इसकल टू क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू पता कितना है 3 है, क्यू आर की वैल्यू कितना दिया गया है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें पी आर माइनस पी क्यू की वैल्यू पता है, पी आर माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसकी यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर पी आर प्लस पी क्यू इंटू क्या था पी आर माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना दिया था 1, इसका टू 3 3 जा 9, यहाँ से हो जाएगा हमारा पी आर प्लस पी क्यू इक्वल टू 9 माइनस 1, ये सॉरी यहाँ पर देखिए 1 का मल्टीप्लीकेशन है, तो हमारा केवल हो जाएगा पी आर प्लस पी क्यू इक्वल टू 9 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गया। ठीक, यहाँ पर जो पहला दिया गया था इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करने पर देखिए तो हमारा हो जाएगा पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू कितना है 1 दिया गया। दूसरा इक्वेशन है पी आर प्लस पी क्यू इक्वल टू 9 है, ये देखिए दूसरा इक्वेशन क्या पी आर प्लस पी क्यू इक्वल टू 9, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, पी क्यू यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस कैंसिल हो जाएगा, पी आर प्लस पी आर मिलकर क्या हो जाएगा 2 पी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 10, ये 2 का मल्टीप्लीकेशन है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो पी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। ठीक, मतलब पी आर की वैल्यू कितना आ गया 5। अब यही वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दीजिए, मान लीजिए इक्वेशन सेकंड में रख देने, इक्वेशन सेकंड हमारा पी आर प्लस पी क्यू इक्वल टू 9, पी आर की वैल्यू कितना गया 5 प्लस पी क्यू इक्वल टू 9 हो गया, तो पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा 4 बचेगा, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से पी क्यू और पी आर की वैल्यू आ गया, पी आर की वैल्यू कितना आ गया है 5 आ गया है, 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया है, पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया, दोनों का वैल्यू आ गया। ठीक, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। अब वैल्यू निकालना था साइन आर का, तो हम लोग जानते हैं कि साइन आर इक्वल टू क्या होता है, साइन आर इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, अब यहां से देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू मतलब लंब की वैल्यू कितना दिया है 4 दिया गया है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और कर्ण की वैल्यू कितना है 5, तो साइन इक्वल टू आ गया, साइन आर इक्वल टू आ गया 4/5 आ गया। दूसरा निकालना कास आर, तो हमारा यहां से हो जाएगा कास आर इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस की वैल्यू मतलब आधार की वैल्यू इसमें कितना है 3 है, 3 अपॉन, और कर्ण का वैल्यू कितना है 5, 3/5 आ जाएगा यहाँ से। दूसरा वैल्यू निकालना है tan r का, तो हम लोग जानते हैं tan r इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब की वैल्यू कितना है 4, यहाँ पर लिख देंगे 4, और आधार की वैल्यू 3, यहाँ से आएगा वैल्यू 4/3, यही तीनों वैल्यू निकालना था, साइन आर का, कास आर का और tan r का, तीनों का वैल्यू आ गया। ठीक,
फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या क्या दिया गया था, क्यू आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दूसरा क्या था पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब पी आर की वैल्यू और पी क्यू की वैल्यू अलग अलग पहले अलग अलग निकालेंगे। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर से वैल्यू रख दीजिए। उसके बाद यहाँ से दोनों अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद साइन कास और आर का मान निकाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया इसमें, ये तो काट थीटा इक्वल टू 5/4 हो तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कास थीटा अपान में 3 साइन थीटा प्लस 2 कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दिया गया काट थीटा इक्वल टू 5/4 दिया गया है, 5/4। इसमें देखिए साइन का वैल्यू अलग, कास की वैल्यू अलग निकाल कर ज्ञात कर सकते हैं, या यहाँ पर काट बना दें, मतलब कि इसमें पूरा काट बना दें तो काट के डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। तो काट इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, काट इक्वल टू काट थीटा इक्वल टू होता है हमारा कास अपान साइन होता है। क्या होता है? कास अपान साइन, मतलब कास के ऊपर है साइन नीचे। यहाँ पर देखिए कास दिख रहा है, अगर यहाँ से साइन में डिवाइड कर दें तो साइन से डिवाइड करने पर साइन से साइन कैंसिल होगा और उस कास अपान साइन इक्वल टू क्या बनेगा? काट। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसी में साइन से डिवाइड कर दीजिए। दिया गया था 2 साइन थीटा, इसी में जो हम लोग क्या करेंगे साइन से डिवाइड करेंगे, माइनस 3 कॉस थीटा अपान में साइन थीटा अपान में क्या हो गया साइन थीटा अपान साइन थीटा, यहाँ पर 3 है, प्लस 2 कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू निकालना है इसी में हमने साइन से डिवाइड कर दिया तो हो गया 2 इंटू साइन अपान साइन माइनस 3 इंटू कास अपान साइन हो गया। नीचे भी ऐसे साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन अपान साइन प्लस 2 कास अपान साइन हो गया। और हम लोग जानते हैं कि कास अपान साइन इसका लोग क्या होता है? काट। यहाँ से साइन कैंसिल होगा तो बचेगा केवल क्या? 2 बचेगा, माइनस 3 कास अपान साइन इसका लोग क्या होता है? काट होता है। यहाँ पर हो जाएगा काट थीटा अपान में साइन अपान कास इसका टू क्या होता है? यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल कर दिया, बच गया केवल 3 प्लस 2 कास अपान साइन इसका टू क्या हो जाएगा? 2 काट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि काट की वैल्यू दिया है 5/4। अब इसमें हम जो वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 माइनस 3, काट की वैल्यू कितना दिया गया है? 5/4। यहाँ पर हो जाएगा 5/4, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू 5/4, क्योंकि काट की वैल्यू पता था कितना? 5/4। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे जब हम लोग तो जब 2 माइनस 5 3 जा 15 अपान में 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 2 जा 10 अपान, यहाँ से 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं या डाइट कर दीजिए 10/4 कर दीजिए, ऐसा भी काटिए मत। ठीक, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके भी नीचे 1 मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/1, यहाँ पर भी 2/1। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा गुणा। तो यहाँ पर जब हम लोग तिरछा गुणा कराएंगे 4 2 जा 8 होगा, माइनस में 15 1 जा 15 और अपान में कितना हो जाएगा? 4 4 1 जा 4, डिनोमिनेटर में ऐसे सेम हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 10 1 जा 10 डिवाइड बाई 4 1 जा 4, इतना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 2 जा 8 माइनस 15 1 जा 15 अपान 4, 4 3 जा 12 10 1 जा 10। अब यहाँ पर हो जाएगा आगे आपका 8 माइनस 15 इक्वल टू कितना आएगा? -7 अपान में 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 12 प्लस 10 22 अपान में 4। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, या इसका जब गुणा इसमें कराएंगे इसका गुणा इसमें कराएंगे, मतलब क्या 4 ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 हमने वैल्यू रखा है। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल होगा, केवल क्या बचेगा? -7/22। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको दूसरे मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे साइन की वैल्यू निकाल कर और कास की वैल्यू निकाल कर इस पे रख दीजिए। तो हमारा दिया गया है क्या? कॉट थीटा इक्वल टू दिया गया है 5/4। जानते हैं फार्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब, बेस अपान परपेंडिकुलर। फिगर ड्रा कर लीजिए। फिगर जब बनाएंगे इसमें देखिए ABC, इसमें किसी को भी थीटा, चाहे ए को थीटा मान लीजिए चाहे सी, थीटा इसे मानेंगे तो ये होगा क्या? लंब होगा। ये कड़ है और ये क्या? आधार, क्योंकि 90 डिग्री सामने क्या रहती है? कड़। थीटा इसे लेकर चल रहे हैं तो लंबा क्या होगा? थीटा के सामने वाली साइड लंब होगा। तीसरी भुजा क्या कहलाएगी? आधार।
आधार की वैल्यू कितना है 5 दिया गया है, 5 दिया गया है, कितना आधार का वैल्यू आपका दिया गया है 5, आधार का वैल्यू हो गया। दूसरा लम का वैल्यू दिया है 4, लम की वैल्यू 4, ये वैल्यू नहीं पता है कर का, तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम, कर का वर्ग लम का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा AB का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है 5, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, दोनों का ऐड करेंगे आएगा 41, ये AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया। यहाँ से AC की वैल्यू निकालेंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा √41, कितना आ गया √41, AC का वैल्यू आ गया। अब यही वैल्यू इसमें रखिए, देखिए इसमें दिया है साइन और आ रहा है और कास आ रहा है, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कड़, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब की वैल्यू है 4, कड़ की वैल्यू कितना है √41, उसके बाद कास का वैल्यू निकाल देंगे, कास थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस आधार बटे कड़, आधार बटे क्या होता है कड़ होता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू x में 5 है और कड़ का वैल्यू कितना है √41 है। अब यही वैल्यू इसमें रख दीजिए, दिया गया 2 साइन, 2 साइन, साइन का वैल्यू कितना आ गया 4/√41 हो गया, -3 कॉस, कॉस का वैल्यू कितना 5/√41 डिवाइड बाय क्या हो गया 3 साइन, और साइन का वैल्यू कितना है 4/√41 प्लस 2 कास, और कास का वैल्यू कितना है 5/√41 है। अब यहाँ पर देखिए 4 2 जा 8 हो गया अपॉन √41 -5 3 जा 15/√41 डिवाइड बाय कितना है 4 3 जा 12 अपॉन √41 प्लस 5 2 जा 10/√41। इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर क्या सेपरेट डॉट हो जाए, यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, तो 8 - 15 कितना आ जाएगा -7/√41 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 12 + 10 22/√41 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, तो डॉट ये भी कह सकते हैं, जब ये डिनोमिनेटर में ये ऊपर जाएगा √41 से √41 कैंसिल होगा, क्या बचेगा केवल बच जाएगा यहाँ पर -7/22 और यहाँ पर भी क्या आता है 7/22, दोनों आंसर सेम आया है, तो ये इसे चाहे इस मेथड से सॉल्व करिए चाहे इस मेथड से सॉल्व कीजिए, दोनों से क्या आंसर सेम आएगा, चाहे साइन की और कास की वैल्यू अलग से निकाल कर रख दीजिए, चाहे यहाँ पर जो है काट डायरेक्ट बना लीजिए। ठीक, आई होप ये दोनों मेथड आपसे को समझ में आ गया।